Unaccounting equation जी, it is based on the dual aspect of accounting. For every debit there is equal and opposite. बिजनेस स्टार्ट करते हैं जी हम कैश और कैपिटल से. कैश की नेचर एसेट जी, कैपिटल की नेचर कैपिटल. उसके बाद जी अगर हमने गुड्स खरीदे कैश पे, स्टॉक आ जाता है जी और कैश कम हो जाता है. फिर अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, स्टॉक फिर बढ़ जाएगा जी और लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगे क्रेडिटर्स. यहां से आपकी स्टार्ट हो जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब इसकी प्रेजेंटेशन वाला सेटअप जी टेस्ट आपका हो चुका है जी अकाउंटिंग इक्वेशन का. जो आपको स्कूल में प्रेजेंटेशन कराई है वो कर लीजिए, बट इट शुड बी लेजिबल. वो समझ में आनी चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट एवर प्रेजेंटेशन यू फॉलो, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपके सारे एसेट्स, सारी फिल्म देखने बैठे हो, बंद करो इसको. आपके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल हर एक ट्रांजैक्शन के बाद LHS शुड बी इक्वल टू RHS. वो चीज जो है वो आपकी शो होनी चाहिए. जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ आइटम्स का जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है. हमारे पास जर्नल के अंदर जब गुड्स आते थे जी तो क्या यूज करते थे जी हम, बोलो जी. गुड्स जब आते थे जी तो हम परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न यूज करते थे. परचेज हमारा एक्सपेंस है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है. परचेज रिटर्न एक्सपेंस को कम करेगा, सेल्स रिटर्न रेवेन्यू को कम करेगा. यहां पर कोई परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न नहीं आता जी. यहां पर एक ही फैक्टर है, फैक्टर का नाम है स्टॉक. स्टॉक हमारे लिए क्या है, एसेट. गुड्स खरीदोगे स्टॉक, गुड्स बेचोगे स्टॉक, वापसी आएगी गुड्स की स्टॉक, आप गुड्स वापस करोगे स्टॉक कम होगा. ये जो सेटअप है हमारा ये स्टॉक का यहां पर चलता है. परचेजेस विल इंक्रीज द स्टॉक, सेल्स विल डिक्रीज द स्टॉक. परचेज रिटर्न विल डिक्रीज द स्टॉक एंड सेल्स रिटर्न विल इंक्रीज द स्टॉक. जब स्टॉक के साथ खेलते हो तो खेलते हैं हम कॉस्ट से, ना कि प्रॉफिट से. उसके बाद जी हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एसेट का घर है, लाइबिलिटी का घर है और कैपिटल का घर है. एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल में से एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया. बचे एक्सपेंस एंड, इनका घर नहीं है जी, इनका घर है कैपिटल. कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस, रेवेन्यू कैपिटल को बढ़ाएगा, एक्सपेंस कैपिटल को कम करेगा. तो आपका कोई भी एक्सपेंस है, सैलरी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, वॉट एवर एक्सपेंसेस देयर, it is going to reduce the capital. And also if you are paying it, it will also reduce your cash. कोई भी रेवेन्यू है अदर देन सेल्स, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, वो सब जो है हमारा रेवेन्यू है, हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा. इन द फॉर्म ऑफ कैश मिलेगा तो कैश बढ़ेगा, चेक मिलेगा तो बैंक बढ़ेगा. तो आपके जो एक्सपेंस और रेवेन्यू है उनका जो घर है वो है कैपिटल. अब जी उसके बाद जो हमारे पास, मैं परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपको बता चुका हूं जी.
मेन जो है हमारे पास 6 आइटम्स हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनका ट्रीटमेंट है कैपिटल में से माइनस होगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जर्नल एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस का घर है कैपिटल, एक्सपेंस कैपिटल को कम करेगा। और आपका जो दूसरा इसका ट्रीटमेंट है वो है लायबिलिटी में दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेदर इट इज इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, सैलरी, वॉटएवर। तो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट लायबिलिटी और कैपिटल साइड पर ही खत्म हो जाता है, इसका एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। आपका अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में दिखाई जाएगी और सैलरी जो है वो आपकी कैपिटल को कम कर देगी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ऑपोजिट होता है प्रीपेड एक्सपेंस। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस जो है उसका इंपैक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड पे आता है। यहां पर हम एंट्री करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश। हमारा कैश जो है वो कम हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो एज एन एसेट मींस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिखोगे एसेट साइड पे। आपने प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 2000 का, तो आपका कैश जो है वो 2000 से कम हो जाएगा। सो बोथ द इंपैक्ट्स आर ऑन विच साइड, एसेट साइड। उसके बाद जी आपके पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, फिर आएगा जी एक्रूड इनकम, जिसमें एक्रूड इंटरेस्ट आ गया जी। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट है, एसेट साइड पे जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका रेवेन्यू है, वो कैपिटल में ऐड होगा, तो इसका इंपैक्ट है जी एसेट और कैपिटल में होगा ऐड। फिर हमारी चौथी आइटम आती है जी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसकी एंट्री हम करते हैं यहां पर कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैश हमारे एसेट को बढ़ा देगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जाएगा लायबिलिटी। तो ये चार जो हैं वो आपसे पूछी ही जानी है, कम से कम 2 आपके क्वेश्चन का पार्ट जरूर होंगी जी। उसके बाद आता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री होती है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नेचर है जी एक्सपेंस, कैपिटल की नेचर है जी कैपिटल। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैपिटल में ही ऐड होना है और कैपिटल में से ही माइनस होना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, एक्सपेंस का घर कैपिटल है, एक्सपेंस कैपिटल को कम करता है। कैपिटल इस जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है, यहां पर आपकी कैपिटल बढ़ रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आता है जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की जर्नल एंट्री है कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की नेचर रेवेन्यू है, रेवेन्यू का घर कैपिटल है, रेवेन्यू कैपिटल को बढ़ाता है। इस जर्नल एंट्री में कैपिटल आपका डेबिट हो रहा है, कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट यहां डेबिट हो रहा है, आपकी कैपिटल कम हो गई जी। तो आपकी ये जो 2 आइटम्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनका सिमिलर ट्रीटमेंट है, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल ओनली। ये कैपिटल में ही ऐड होगा, ये कैपिटल में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद जी आपके पास जो सेटअप आता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, जिसे आपने ध्यान से करना है,
क्या दिक्कत है राजे? पीछे क्या कर रहे हैं ये? कौन है? कौन ले इसका? तो इसे पढ़ ले। 4 महीने उससे पढ़ा, तभी कुछ आता नहीं, अब तो आया तो पढ़ ले। गुड्स कॉस्टिंग 2000 sold for 3000, half payment is received in cash। अब हमारा स्टॉक कितने से कम होगा? 2000। कितने में बेचा जी? कितनी पेमेंट मिली? कैश बढ़ेगा, डेटर एसेट साइड पे आएगा। 2000 की चीज कितने में बेची? 1000 क्या है जो ऐड होगा कैपिटल में? अगर यही 2000 की चीज आप 1800 में बेचते और आधी पेमेंट मिलती, तो कैश हमारा बढ़ता 900 से, डेटर हमारा बढ़ता 900 से, स्टॉक हमारा कम होता 2000 से, फिर 200 का क्या होता? वो लॉस किसे कम करता? कैपिटल को। ये हो गया जी आपका सेटअप गुड्स बेचने का प्रॉफिट एंड लॉस पे। पार्शियल पेमेंट कैश में आ गई जी, पार्शियल पेमेंट नहीं आई। इधर हमारे डेटर अराइज हुए थे 900, 2 ट्रांजैक्शन के बाद लिखा है जी इन्होंने हमें दे दिए 800, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, तो हमारा कैश बढ़ेगा 800 से और डेटर कम हो जाएगा 800 से, डेटर रह जाएगा सिर्फ 100। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया फुल सेटलमेंट, तो फिर जी हमारा जो स्टॉक है, सॉरी हमारा डेटर जो है वो रह जाएगा नील। कैश बढ़ेगा 800 से, 100 हमने क्या अलाउ किया? डिस्काउंट अलाउड की नेचर, वो कम करेगा किसे? कैपिटल को। हमने गुड्स खरीदे 10,000 के, 75% पेमेंट कर दी, 25% नहीं की। स्टॉक बढ़ेगा 10,000 से, कैश कम होगा 7,500 से, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स आ जाएगा 2500 से। अब अगर आप क्रेडिटर को पे कर रहे हो 2000, सेटलमेंट नहीं लिखा, मेरा क्रेडिटर ट्रांजैक्शन में रह जाएगा सिर्फ 500 और मेरा कैश कम हो जाएगा 200 से, सॉरी 2000 से। और अगर लिखा है तो मेरा क्रेडिटर आ जाएगा जी नील, कैश मेरा कम होगा और मुझे मिला जिसकी नेचर है, जिसका घर है, जो कैपिटल को पेड सैलरी रुपीस 5,000, आउट ऑफ विच रुपीस 2,000 इज पेड इन एडवांस। कैश विल बी रिड्यूस्ड बाय, अकुल भाई इधर नीचे कुछ नहीं है बेटा, इधर से देख,
बुक तो तेरे पास ही है। मुझे 1 मिनट पॉज करी। हेलो, any cash will be reduced by, कैश कम होगा 5,000 से। प्रीपेड सैलरी आपका एसेट है 2,000 से आ जाएगा। अब आपकी जर्नल एंट्री है सैलरी टू कैश, प्रीपेड सैलरी टू कैश। कैश आपका 5,000 जा रहा है नो डाउट, लेकिन उसमें प्रीपेड सैलरी का कैश है 2,000 और सैलरी का कैश है सिर्फ 3,000। चेक कर लीजिए, कैश इज रिड्यूस्ड बाय 5, 3 और 2 5। प्रीपेड सैलरी आपका एसेट है, आ गया। अब सैलरी क्या है जी आपका एक्सपेंस, किसे कम करेगा? कैपिटल को। उसके बाद जी रिसीव्ड कमीशन ₹10,000, out of which ₹3,000 is received in advance। अब जी हमें कैश मिला, एसेट बढ़ गया जी 10,000 से। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी विच इज 3,000। लायबिलिटी साइड पे लायबिलिटी आ जाएगी जी 3,000। 7,000 हमें मिला है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड जो है जी हमारे पास वो 7,000 है। ये है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू का घर कैपिटल को बढ़ा देगा जी। डन है जी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, आवाज नहीं भाई, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी। तू आगे आजा, आजा आजा आगे आजा, तेरे को टिका नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। अब मेन आपका मुद्दा है क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने का। क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने के हमारे पास छोटा फॉर्मूला भी है जी और बड़ा फॉर्मूला भी है। क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, ये हो गया जी हमारा शॉर्ट फॉर्मूला। लॉन्ग फॉर्मूला जी, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स माइनस लॉस। या तो लॉस होगा जी या प्रॉफिट होगा। अब क्लोजिंग कैपिटल जो है वो बड़े फॉर्मूले से भी आ सकती है और छोटे फॉर्मूले से भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। कई बार हमें क्वेश्चन में दो चीजें मांगते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट या लॉस।
तो प्रॉफिट या लॉस इस फॉर्मूले से तो आ ही नहीं सकता। प्रॉफिट और लॉस इसी फॉर्मूले से आएगा। ये फॉर्मूला तब लगा पाओगे अगर क्लोजिंग कैपिटल मालूम होगी। अब क्लोजिंग कैपिटल जो है इस फॉर्मूले से नहीं ढूंढ पाएंगे बिकॉज प्रॉफिट लॉस नहीं मालूम। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने के लिए छोटा फॉर्मूला लगाएंगे और फिर क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल के प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। इस इक्वेशन से सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता, इस इक्वेशन से आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी निकल सकती है, एडिशनल कैपिटल भी निकल सकती है, ड्राइंग्स भी निकल सकती है। तो ये है जी आपका सेटअप शॉर्ट क्वेश्चन का, जो आपको पेपर में आना ही आना है। इन द अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा जिसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। हाँ जी, वन मार्कर अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग? डुअल। फॉर एवरी डेबिट देयर इज assets is equal to equities. Equities is the name of liabilities. दो तरीके की होती है, इंटरनल एंड। assets is equal to total liabilities, external plus internal. इंटरनल इक्विटी को ओनर की कैपिटल बोलते हैं जी। assets is equal to liabilities plus capital, liabilities is equal to asset minus capital, and capital is equal to assets minus. Other name of accounting equation is balance sheet equation. हाँ नहीं, इलस्ट्रेशन 1, पहली ट्रांजैक्शन अकाउंट्स बताइए फटाफट। कैश एंड सेकंड वन जी स्टॉक, ये बताइए बढ़ेगा कम होगा? स्टॉक, कैश। थर्ड ट्रांजैक्शन फर्नीचर, बढ़ेगा। और कौन बढ़ेगा? लायबिलिटी का नाम मैसर्स सम्राट फर्नीचर्स। फोर्थ स्टॉक, स्टॉक कम होगा कितने से? कितने में बेच रहे हो? कितने में बेच रहे हो? कैसे बेच रहे हो? कितना कैश इंक्रीज होगा? 25 की चीज 35 में बेची है जी, फायदा नुकसान कितने का? जो किस में ऐड होगा? मैसर्स सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन, मैसर्स सम्राट फर्नीचर को 20,000 देने थे, कैश आपका 20,000 से। मैसर्स सम्राट फर्नीचर अब दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। वो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है जी? जैसे मैंने कराई है, ट्रांजैक्शन लिखकर हर ट्रांजैक्शन के बाद आपके सारे एसेट्स को दोबारा लिखा जाता है, प्लस माइनस कोई नहीं शो किया जाता। अगर ऊपर कैश 50,000 है, नीचे 40 लिख रहे हो तो ऑब्वियस हो गया 10,000 का कैश कम हो गया। दूसरी प्रेजेंटेशन जी आपके पास ये वाली होती है जी, जिसमें आप ऊपर सारी कहानी लिख देते हो, हर ट्रांजैक्शन में वो वाली सेटअप लिखते हो, फिर प्लस माइनस करके लिखते हो। आई डोंट हैव एनी इश्यू विद दैट, बट द प्रॉब्लम एरिया इज 70,000 में से अगर आपने माइनस 17,500 लिखा और इधर 18,000 लिखा रह गया और आप मेरे को न्यू इक्वेशन नहीं दे रहे, देन आई विल नॉट चेक इट। आपकी चैप्टर का नाम ही क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन विच स्टेट्स दैट LHS शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। तो अगर आप वही चीज नहीं दे रहे हो, फिर आपकी प्रेजेंटेशन जो मर्जी करी जाओ, फिर उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर काटा ही है जी। हाँ जी, सेकेंड इलस्ट्रेशन जी, पहली ट्रांजैक्शन अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश एंड सेकेंड वन जी स्टॉक 18,000 से बढ़ जाएगा और क्रेडिटर्स कितने आएंगे जी? फिर जी आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी 17,500 इन फुल, कैश विल बी रिड्यूस्ड बाय 17,500, क्रेडिटर विल बी नील, 500 रुपए हमें मिला डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारे कैपिटल को। नेक्स्ट वन जी मशीनरी फॉर, बढ़ जाएगा जी कैश
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश जी, कैश एंड कैपिटल। फर्नीचर खरीदा जी कैश पे, कैश कम फर्नीचर बढ़ गया, दोनों चीजें एसेट साइड पे। थर्ड वन जी, गुड्स खरीदे महेश से ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ गया, महेश भी बढ़ गया बट ऑन लायबिलिटी साइड। 10,000 के गुड्स 14,000 में बेच रहे हो मोहन को फॉर कैश, कितना कैश आएगा? स्टॉक कितने से कम होगा? 4,000 का जो कैपिटल में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैश बढ़ेगा जी और कैपिटल भी बढ़ेगी। कमीशन रिसीव्ड इन, कैश बढ़ जाएगा जी और लायबिलिटी साइड पे आएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। सेवेंथ जी, पेड टू क्रेडिटर महेश, महेश को आपने 25,000 देने थे, आप उन्हें पे कर रहे हो 22,000, कैश विल बी रिड्यूस्ड बाय 22,500। महेश विल नो लॉन्गर बी देयर, creditor is done and dusted, but there will be a discount received of 2500 जो आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा। 15,000 की कॉस्ट के गुड्स 18,000 पे बेचे, 5,000 मिल गया कैश में, कैश विल बी इंक्रीज्ड बाय, स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय, कैपिटल विल बी इंक्रीज्ड बाय। 18,000 में से कितने मिल गए, कितने नहीं मिले? 13,000 लायबिलिटी नहीं है, 13,000 एसेट है, डेटर्स। डिप्रीशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ, जनाब फर्नीचर हमारे पास जी हमने खरीदा था 20,000 का, 20,000 का 10%। डिप्रीसिएशन की नेचर कैपिटल को कम करेगा और आपके एसेट फर्नीचर को भी कम करेगा। कितने से? 2,000 से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक, तो दो एसेट्स आ गए जी आपके पास, कैश बैंक, और तीसरा जी आ गया कैपिटल। गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, कौन बढ़ेगा? स्टॉक और क्रेडिटर्स। फिर गुड्स खरीदे कैश पे, कौन बढ़ेगा? कौन कम होगा? फिर फर्नीचर खरीदा कैश पे, कौन बढ़ेगा? कौन कम होगा? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, कौन सा एसेट कम होगा? और आ गई ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किसे कम करेगी? पेड रेंट जी, कौन कौन कम होगा? कैश एंड कैपिटल। भव्या इधर देख ले, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक बढ़ जाएगा, कैश नहीं बढ़ेगा जी। बैंक वाले आपको कैश नहीं देंगे आके, वो आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे। एंड इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट की नेचर रेवेन्यू, रेवेन्यू कैपिटल में जाएगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा। उसके बाद जी आपने 500 के गुड्स कितने में बेचे? स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय, कैश विल बी इंक्रीज्ड बाय 200 रुपए का क्या है जो कि कैपिटल में ऐड होगा, तो डेटर आ जाएगा जी आपका 700 का। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो जाएगा जी और कैश भी कम हो जाएगा। पेड पेटी एक्सपेंसेस, कैश कम हो जाएगा जी और कैपिटल भी कम हो जाएगा। कमेंस बिजनेस विद कैश जी, कैश एंड कैपिटल दोनों बढ़ जाएंगे जी 50,000 से। सेकेंड ट्रांजैक्शन, गुड्स कितने से बढ़ेंगे जी बताइए? गुड्स 50, स्टॉक विल बी इंक्रीज्ड बाय 50, कैश कितने से कम होगा जी? और क्रेडिटर्स जी
से बढ़ जाएंगे। फिर जी आपने 30,000 की कॉस्ट वाले गुड्स कितने में बेचे, कैश कितने से बढ़ेगा, स्टॉक कितने से कम होगा, 10,000 क्या है वो किसे बढ़ाएगा। नेक्स्ट, रेंट पेड एंड सैलरीज, कैश विल बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, रेंट भी कैपिटल में से माइनस होगा, सैलरीज भी कैपिटल में से माइनस होंगी। नेक्स्ट जी, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, दोनों ही लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे जी, आउटस्टैंडिंग रेंट भी जाएगा और आउटस्टैंडिंग, और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा जी आपका रेंट और सैलरी एक्सपेंस। फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा है जी, फर्नीचर आपका बढ़ जाएगा और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर आ जाएगा लाइबिलिटी साइड पे। सेवेंथ जी, कौन सा एसेट कम होगा, कैश, और क्या कम होगा जी। नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, कंप्यूटर एसेट बढ़ गया जी, कैश। अगले में जी नाइन्थ वन, कौन कम होगा, कैश एंड, अगला आ गया जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों ही एड लेस होंगे, कहां से, कैपिटल से जी। इंपॉर्टेंट वन जी, ध्यान से देखिए, बिजनेस स्टार्ट किया जी 1 लाख रुपए के कैश से और बैंक में डिपॉजिट करवाया 4 लाख फ्रॉम सेविंग अकाउंट, गिव मी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैश विल बी इंक्रीज्ड बाय एंड बैंक बैलेंस। एक बिल्डिंग खरीदी है जी 12 लाख की, जिसको पे कर दिया है, लोन लिया है बैंक से 10 लाख का, बिल्डिंग आपके पास एसेट आ गया 12 लाख, लोन फ्रॉम एसबीआई लाइबिलिटी साइड पे आ गया 10 लाख, बचे 2 लाख, वो कैश आपके पास है ही नहीं, आपके पास कैश है सिर्फ 1 लाख, तो जो 2 लाख की पेमेंट होगी वो होगी आपके बैंक से। सो आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन योर बैंक बैलेंस स्टैंड्स एट 2 lakhs। इंपॉर्टेंट वन, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया 20,000 का और एक इंस्टॉलमेंट पे की 1 लाख की, दोनों चीजें इकट्ठी पे करोगे जी और आपके पास 1,20,000 रुपए नहीं है, सो यू हैव टू पे इट फ्रॉम बैंक। तो बैंक में से आपका माइनस हो जाएगा 1,20,000, लोन आपका कम होगा सिर्फ 1 लाख से, 20,000 आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो आपकी कैपिटल को कम करेगा। फोर्थ वन जी, गुड्स खरीदे हैं रोहन से ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ गया जी, रोहन आ जाएगा लायबिलिटी, खरीदे हुए गुड्स में से 20,000 के वापस कर दिए, रोहन आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगा जी और स्टॉक भी कम हो जाएगा। उसके बाद जी 40 की कॉस्ट के गुड्स आपने 50 पे बेचे, क्रेडिट पे बेचे, राम को बेचे, स्टॉक कितने से कम होगा, डेटर राम कितने से आ जाएगा, 50। प्रॉफिट इज हाउ मच, जो कैपिटल को took goods from business for personal use, stock and capital भी कम हो जाएगी on account of drawings। accrued interest जी is asset, asset side पे accrued interest आएगा, इंटरेस्ट जो है वो हमारा है रेवेन्यू जो कैपिटल को बढ़ाएगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कैश बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगी लायबिलिटी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, पैसे आ गए जी 50,000, राम एसेट खत्म हो जाएगा जी, तो कैश 10,000 आ गया जी, आपका एसेट रह जाएगा 40,000। इलस्ट्रेशन 9, कैपिटल गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, क्या ढूंढना है, लाओ जी एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, तो लायबिलिटी है जी 40, कैपिटल है जी 70। इलस्ट्रेशन 10 जी, ढूंढने हैं टोटल एसेट्स,
टोटल एसेट्स इज इक्वल टू जी टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हाँ जी, कैपिटल मालूम है जी 4 लाख, लाइबिलिटीज मालूम है जी क्रेडिटर, फिर मालूम है रेवेन्यू और एक्सपेंस। हाँ जी, व्हाट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस? प्रॉफिट किसे बढ़ाता है? तो प्लस होगा जी रेवेन्यू माइनस होगा एक्सपेंस। इसका टोटल आपको दे देगा जी आपके टोटल एसेट्स। पढ़िए जी इलस्ट्रेशन 11 और बताइए व्हाट इज 30,000। ओपनिंग कैपिटल, डेट है 31 मार्च 2026। ये हैं जी आपके क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्लोजिंग एसेट्स 50,000, क्लोजिंग लायबिलिटीज 10,000। फॉर्मूला कराया था जी आपको, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो जनाब आपके 50,000 में से 10,000 चले गए, क्या आया? व्हाट इज 40,000? क्लोजिंग कैपिटल। व्हाट इज 30,000? हमें ढूंढना क्या है? क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, प्रोवाइडेड वो क्वेश्चन में गिवन हो। आपकी क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल का जो डिफरेंस है, क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल का जो डिफरेंस है यहां पर, वो सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज प्रॉफिट। आपकी क्लोजिंग कैपिटल 40,000 है, ओपनिंग कैपिटल 30,000 है। तो जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ी है 10,000 से, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला बन गया जी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट जी, क्या कैलकुलेट करना है जी अपने? We have to calculate total यानी क्या कैलकुलेट करना है जी? इलस्ट्रेशन 12, टोटल लायबिलिटी इफ ओपनिंग कैपिटल गिवन है जी, क्रेडिटर गिवन है, रेवेन्यू और एक्सपेंस गिवन है, और साथ में हमें क्या कैलकुलेट करना है जी? ओनर की कैपिटल एट द एंड। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये है जी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड कर दिया जी? प्रॉफिट। वो मेरे को कौन सी कैपिटल दे देगा जी? क्लोजिंग कैपिटल। वर्ड क्या लिखा है जी? टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने तरीके की होती है जी? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपकी टोटल लायबिलिटी का मतलब द अमाउंट विच बिजनेस होज टुवर्ड्स ओनर एंड ऑल्सो टुवर्ड्स आउटसाइडर। तो जो हमारी टोटल लायबिलिटी है उसमें एक तो आएंगे जी क्रेडिटर और एक आएगी जी क्लोजिंग कैपिटल। हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी जी, चेक कर लीजिए, ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस दैट इज 65। 65 में हमने क्रेडिटर्स ऐड कर दिया, हमारे पास आ गई जी टोटल लायबिलिटीज। नेक्स्ट वन जी, व्हाट इज 50,000? ओपनिंग कैपिटल। और क्या लिया जी? लोन विच इज अ लायबिलिटी। साल में हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कितनी जी? 25। और विड्रॉ कितनी की जी? 15। दिस इज ड्रॉइंग्स दैट इज एडिशनल कैपिटल। साल के एंड में उनके एसेट्स दे रखे हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज
क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स माइनस लॉस। दो फॉर्मूलाज हैं जी आपके क्लोजिंग कैपिटल के। यहां पर क्लोजिंग कैपिटल पहले कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी? ऊपर वाले जी। क्लोजिंग एसेट्स प्लीज गिवन है जी। क्लोजिंग एसेट्स 1,50,000। व्हाट इज दिस लोन? लायबिलिटी। पूरा क्वेश्चन चेक कर लीजिए, क्या पूरे साल में हमने इस लोन को कभी रीपे किया? लिखा है जी कहीं? इसका मतलब इट इज स्टिल आर लायबिलिटी विच इज 25। 150 माइनस 25 जी 125 आ गई जी क्लोजिंग कैपिटल। और क्या ढूंढना है जी? प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल है 1,25,000। ओपनिंग कैपिटल बताइए जी। ओपनिंग कैपिटल जी 50, एडिशनल 25, ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। सॉल्व कर लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 14 जी। पहली लाइन पढ़िए जी, क्या क्या गिवन है? क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्लोजिंग एसेट्स एंड विल गिव अस क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद ये एडिशनल कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? ओपनिंग कैपिटल। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा जी। वी हैव क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी ढूंढी, वी हैव एडिशनल कैपिटल, वी हैव प्रॉफिट्स एंड वी हैव ड्रॉइंग्स। ओपनिंग कैपिटल विल बी द बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट जी। ऊपर लिखा है जी, कैलकुलेट व्हाट? अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये वाली जी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले केस में जी लाइबिलिटी का फॉर्मूला लग जाएगा एसेट्स माइनस कैपिटल। दूसरे में जी हमारे पास हमें ढूंढनी है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। साल के शुरू में जी हमारे पास कैपिटल है 2 लाख और लोन ले रखा हमने 50,000 का। साल के एंड में हमने प्रॉफिट कमाया है 50,000 का और हमारे टोटल एसेट्स हैं 6 लाख के। ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल प्लीज 2 लाख एंड वी हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 जी। 2,50,000 इज आवर क्लोजिंग कैपिटल। कितना क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। ये फॉर्मूला है जी, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग। ये ढूंढ लीजिए हमने क्लोजिंग कैपिटल 250। एसेट्स हमारे पास क्लोजिंग चेक कर लीजिए कितने के हैं? 6 लाख। 6 लाख में से 250 माइनस कर दो जी, 3.5 लाख आ गई आपके पास क्लोजिंग लाइबिलिटीज। अगला जी हमारे को ढूंढने हैं फिर से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। पहले हम ढूंढेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो कि बड़े फॉर्मूले से आएगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। हम क्लोजिंग कैपिटल इसी तरीके से ढूंढ लेंगे। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग एसेट्स हमें मालूम है, वहां से हम निकाल लेंगे हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मजीद पॉज करना, स्टार्ट करो जी। स्टार्ट कीजिए अरे आप अकाउंट इक्वेशन। पॉज कर दिया। कैश एंड कैपिटल जी 1 लाख ईच। उसके बाद बैंक में 60,000 आ गए जी और कैश आपका रह गया 40,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन जी, स्टॉक बढ़ गया 30,000 से, लाइबिलिटी साइड पे शाम आ जाएगा 30,000।
थर्ड ट्रांजैक्शन स्टॉक कम होगा 20,000 से, कैश में आएगा 7,000, प्रदीप डेटर्स में आएगा 18,000 और 5,000 जो है वो आपका प्रॉफिट है जो कैपिटल में ऐड होगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन कैश कम होगा 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड पे आएगी 1,000 और कैपिटल में से माइनस होगा पूरे का पूरा 7,000 बिकॉज पेड सैलरी की एंट्री है सैलरी टू कैश, सैलरी अनपेड की एंट्री है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, दोनों में ही सैलरी आता जी। फिफ्थ, कैश बढ़ेगा 3,000 से, रेवेन्यू में एडअप होगा 2,500 जो कि कैपिटल में ऐड होगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 500 रुपए लाइबिलिटी साइड पे आएगा। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन स्टॉक कम होगा 5,000 से, कैश बढ़ेगा 4,500 से, 500 का लॉस कैपिटल में से माइनस होगा। हाँ जी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जी 500 लाइबिलिटी साइड, कैश आपका जी कम होगा 3,000 एंड यस कैपिटल ही बोला जी आपको, कैपिटल में आपका कमीशन जो है वो 2,500 का ऐड हो जाएगा। प्रदीप से हमें 17,400 मिल रहे हैं, हमने गुड्स बेचे थे 25,000 के, कैश में मिला था 7,000, पेंडिंग था 18,000, उस 18,000 में से हमें रिसीव हो रहा है 17,400, 600 रुपए आ गया जी डिस्काउंट अलाउड, कैश बढ़ेगा 17,400 से, प्रदीप डेटर खत्म हो जाएगा और 600 रुपया डिस्काउंट अलाउड आपकी कैपिटल को कम कर देगा। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है तो बैंक बढ़ा दीजिए। फिर रिटर्न्ड गुड्स टू श्याम, स्टॉक 2,000 से कम हो जाएगा जी और श्याम आपका डेटर था 30,000 से, वो रह जाएगा 28,000 से। फिर कैश कम होगा 27,200, डिस्काउंट हमारा रिसीव्ड है 800 जो हमारी कैपिटल को बढ़ा देगा। तू पावला है यार, हैं? स्टॉप क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द क्लास। 60 बच्चा बैठा वो नहीं खड़ा हुआ, तेरे को आग लगी हुई है, मिल जाएगा बैग, किसी ने लेके थोड़ी जाना तेरा बैग, कोई मैनर्स शो कर, टीचर पढ़ा रहा है।